हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारी सस्सी हीर और लैला की कहानी। यहाँ पर सुबह हो रही है और सब अभी तक सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। लैला और मिर्ज़ा कमरे में सो रहे होते हैं, तभी अचानक इनकी छत से आवाज़ आने शुरू हो जाती है और थोड़ी सी देर में ये छत गिर जाती है। और छत के नीचे मिर्ज़ा और लैला दोनों दब जाते हैं। अरे हीर उठो, ये कैसा शोर था? अरे ये आवाज़ कैसी थी? अरे हाँ, ये आवाज़ कैसी है? अरे समझ नहीं है ये आवाज़ कैसी है। चलो खड़े होकर देखते हैं आखिर इतनी तेज़ आवाज़ कहाँ से आई है। और जैसे ही फरहाद मिर्ज़ा और लैला के कमरे की तरफ देखता है, अरे ये तो लैला और मिर्ज़ा की छत गिर गई है, जल्दी आओ जल्दी आओ, इनकी छत गिर गई है, ये नीचे दब गए हैं। और शोर की आवाज़ सुन के राजा भी भागता हुआ आता है। अरे ये क्या हो गया है? अरे ये नीचे दब गया है, अरे निकालो इनको, निकालो, बुलाओ किसी को। अरे ये तो नीचे दब गए हैं, बुलाओ किसी को, इनको निकालो। और यहाँ पर सस्सी भी आ जाती है। अरे सस्सी तो जाओ, तुम जाओ जल्दी से, गांव वालों को बुला कर लेकर आओ, जाओ, मेरा भाई और भाभी अंदर हैं, चलो आओ जल्दी फरहाद, हम इनको निकालते हैं। और राजा गिरी हुई छत के नीचे से लैला और मिर्ज़ा को निकालने की कोशिश करते हैं। मैं अभी जाकर गाँव वालों को बुला कर लेकर आती हूँ। और सस्सी जल्दी से गाँव वालों को बुलाने जाती है। चलो भाई जोर लगाओ। अरे तो बहुत भारी है, तो उठ भी नहीं रहा, रुक जाओ, गांव वालों को आने दो। और यहाँ पर सब कोशिशें करके लैला और मिर्ज़ा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी देर में गांव वाले भी आते हैं। अरे हटो हटो, क्या हुआ क्या हुआ? और यहाँ पे सब कोशिशें कर रहे होते हैं मिर्ज़ा और लैला को बाहर निकालने की। और सब जोर लगाकर आखिरकार इसको निकाल लेते हैं। और लैला की टांगें बाहर आ रही होती हैं, जिससे खून निकल रहा होता है। अरे जोर लगाकर खींचो, पता नहीं मेरी भाभी जिंदा भी है या नहीं। अरे खींचो खींचो। यहाँ पर फरहाद और राजा और गांव के लोग लैला और मिर्ज़ा को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फरहाद लैला को निकाल कर लाता है। लैला के हाथ और चेहरे से खून निकल रहा होता है। अरे इसको यहाँ पर लिटा दो। अरे शीरी जल्दी आओ, लैला के बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, देखो तो सही। और यहाँ पर लैला और मिर्ज़ा दोनों को मलबे में से निकाल लेते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे और हाथ और पैरों से खून निकल रहा होता है। लैला आंखें खोलो, लैला आंखें खोलो। अरे इसकी तो दिल की धड़कनें भी नहीं लग रही मुझे, लगता है लैला ज़िंदा नहीं है, लैला ज़िंदा नहीं है, लैला मर गई। अरे ऐसा नहीं बोलो। अरे हाँ, इसकी तो सांसें भी लगता है नहीं आ रही हैं सही, लैला नहीं है। अरे मेरे भाई आंखें खोलो, मेरे भाई आंखें खोलो, क्या हो गया मिर्ज़ा यार, आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? अरे चलो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। और फरहाद यहाँ पर कॉल लगाता है एम्बुलेंस को। अरे एम्बुलेंस का नंबर भी बन जा रहा। ओहो क्या हो गया है, आज ही इस एम्बुलेंस के नंबर को भी बन जाना था। गांव में यही तो सबसे बड़ा मसला है। और यहाँ पर ये सब रो रहे होते हैं और ये बोल देते हैं कि मिर्ज़ा और लैला मर चुके हैं। और गांव की दूसरी औरतें भी आ जाती हैं और सब यही सोचते हैं कि मिर्ज़ा और लैला मर चुके हैं। अरे कितनी अच्छी थी बेचारी लैला, हाय अभी तो उसके बच्चे को भी आना था दुनिया में। अरे तुम सही कह रही हो, हमारी तो बहनों जैसी थी ये लैला। हाय लैला, हमें छोड़ के क्यों चली गई तुम? हमारे घर की रौनक ही चली गई, हम क्या करेंगे लैला के बगैर? अरे ना, ऐसा नहीं बोलते, वाकई लैला बहुत अच्छी थी। तुम्हें याद है जब मैं
जा रही थी अपने बाबू के मरने पर तो लैला ने ही मेरी मदद की थी। लैला ने ही मुझे पैसे दिए थे। ऐसे मत बोलो। हाय हाय लैला। और यहाँ पर सब मिलके लैला के मरने पर रो रहे होते हैं। अरे शशि भाभी, नहलाने वाली को तो बुला लो, नहलाने वाली का इंतज़ाम तो कर लो। वो भी दूसरे गांव से बुलवाना पड़ेगा। यहाँ वाली चाची खेरन तो है नहीं, वो तो पहले ही मर गई है। हाय, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। हाय, रात को तो सही सोए थे हम लोग। हाय, समझ में नहीं आ रहा अचानक कैसे ये सब कुछ हो गया। तुम्हें पता है खाला, रात को तो लैला ने इतना अच्छा खाना बनाया, इतना अच्छा खाना बनाया। मैंने कहा भी लैला, आज तो तुमने खाना ज़बरदस्ती बना दिया है। कहने लगी, हाँ, आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं फ्राई बना के खाऊं, तो बस इसी वजह से मैंने बहुत अच्छा करके इसको बनाया है। अरे क्या पता था ये हमारी लैला का आखिरी खाना होगा। अरे ना ना, ऐसा नहीं बोलते हीर, ऐसे नहीं बोल के रोते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जाना तो सबको ही है ना इस दुनिया से, लेकिन क्या पता था लैला और मिर्ज़ा भाई यूँ अचानक ही चले जाएंगे। प्लीज़ ऐसे मत रो। और यहाँ पर सब एक दूसरे को चुप करा रहे होते हैं। और यहाँ पर सब मिर्ज़ा और लैला के मरने पर रो रहे होते हैं। तभी इनके गांव का एक आदमी आता है। अरे राजा भाई, फरहत भाई, अरे ये बता दें तदफीन कब होगी और कफन लेकर आना है। बोलो तो मैं गोरकन से बात करके आता हूँ और साथ में नहलाने वाले का भी इंतज़ाम कर देता हूँ। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। राजा, मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, मगरिब के बाद की तदफीन कर देते हैं, ठीक है ना। मगरिब तक तमाम लोग भी आ जाएंगे और ये कि कफन और दफन भी हो जाएगा। अरे हाँ, ये ठीक है। मगरिब के बाद जो है हम इनकी तदफीन कर देते हैं, जब तक तमाम लोग और रिश्तेदार भी आ जाएंगे। हाय, ऐसा वक्त अल्लाह पाक किसी पर ना लाए। आप लोगों को सब्र दे। आखिरकार भाई और भाभी दोनों ही आपके तो चले गए। और ये कह के गाँव वाला बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे रोते रोते हीर बेहोश हो जाती है। अरे अरे हीर उठो, क्या हो गया है? अरे हीर उठो, अरे हीर तो बेहोश हो गई। अरे जाओ, कोई जल्दी डॉक्टर को लेकर आओ, हीर बेहोश हो गई है। और यहाँ पे हीर बेहोश हो जाती है।